हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा था। 2024 के जैसे ही चुनाव हुए तो आपको मालूम होगा कि विदेश से कई ऐसे प्रकार के बयान आने लगे जिसमें ये कहा जाने लगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ये गलत कर रहे हैं जनता के साथ। और कई ऐसी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई और उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी की 240 सीटें आईं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। उसमें कई प्रकार के झूठ भी चलाए गए, जिसमें आरक्षण का भी प्रमुख मुद्दा था कि भाई आरक्षण को ख़त्म करने वाली है सरकार। और ये सारी चीज़ें उस समय बाय भी कर ली गई। लेकिन जैसे ही ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ हुई कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है वर्तमान गवर्नमेंट का, तो तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं अपने अलग अलग चुनाव में। विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकल चुनाव की बात करें, तो ये तो था अभी तक का सिनेरियो। अब इस सिनेरियो की मैं बात अभी क्यों कर रहा हूँ, तो आपको मालूम होगा हमारा भारत का और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर ये आरोप लगाते हुए कि ये रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, क्योंकि रसिया से ऑयल खरीदना मतलब रसिया को पैसा देना, रसिया को पैसा देना मतलब रसिया को मजबूत करना यूक्रेन के विरुद्ध में। तो ये एक प्रकार का आरोप लगाया गया है, जबकि अमेरिका ने खुद ही रसिया और यूक्रेन की का युद्ध जो है वो स्टार्ट करवाया था, पूरी सप्लाई यूक्रेन को दे रहा था। अभी अगर यूक्रेन को सप्लाई देना बंद कर दे तो आज के आज युद्ध खत्म हो जाए। फिर भी चलिए मान लेते हैं, फिर भी वो भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत ने उस चीज़ का जवाब बहुत ही कड़े रुख में दिया और अमेरिका से इस मसले पर बात करना बंद कर दिया। साथ ही साथ जो अल्टरनेट पार्टनर हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ से भारत को अमेरिका का नुकसान हो रहा है, मतलब अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए उससे भारत को जो बिजनेस का नुकसान हुआ, उस बिजनेस की भरपाई करने के लिए भारत क्या कर रहा है, दूसरे दूसरे देशों को अप्रोच कर रहा है और वहाँ से वो बिजनेस लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हो गई बात, एक नॉर्मल सी बात है जो एक संप्रभु राष्ट्र अपने व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए करता है। लेकिन हद तब हो गई जब भारत के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में गए और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने जो वार्म वेलकम मिला और साथ ही साथ उन्होंने भी दो दूसरे नेताओं को वार्म वेलकम किया। और जो त्रियुति है, मतलब रसिया, चाइना और इंडिया, RIS बोल लो, ये जो भी बोलना हो आप बोल लो, RCI बोल लो, CIAR बोल लो, जो भी बोलना हो बोल लो, लेकिन इन तीनों देशों की युति कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही घातक, मतलब एक प्रकार से खतरा साबित हो रही है। क्योंकि ये सारे देश ना केवल SCO को लीड कर रहे हैं, बल्कि एक ब्रिक्स नाम की संस्था है उसको भी लीड कर रहे हैं। और ब्रिक्स ने कुछ समय पहले ब्रिक्स करेंसी नाम की चीज़ों को निकालने की बात की थी, जिसमें डायरेक्टली ये US पे अटैक था। अब जब ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जिन संगठनों से US को खतरा है, वो संगठन अगर मजबूत दिखाई दे ग्लोबल मीडिया में, उनकी ताकत मजबूत दिखाई दे, तो सीधी सी बात है US को प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर भी यही हुआ। उसमें सबसे पहला काम US ने ये किया कि यूरोपियन यूनियन से बात करी और यूरोपियन यूनियन को उकसाया या कहें मोटिवेट किया कि आप भी उस पर भारत पर टैरिफ लगाइए, जिससे भारत की इकोनॉमी तहस नहस हो जाए। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी। आपको मालूम होगा बिहार विधानसभा के चुनाव है, जहाँ पर जात पात का मुद्दा एक प्रमुख कारण रहता है, चाहे हम 2025 में हो, 2026 में हो, लेकिन वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें राजनेता वोट लेने के लिए उसको भुनाते हैं और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के नेता अलग अलग हिसाब से रणनीति बनाते हैं जातियों को लेकर। वो बात अलग है, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर दी और एक हिंदुत्व के आधार पर सभी हिंदुओं को जोड़ दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी कहीं अलग अलग राज्यों में ये एग्जिस्ट करता है। अब अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमेरिका के एक एडवाइज़र हैं जो ट्रेड एडवाइज़र हैं, उनका बयान आता है एक टीवी इंटरव्यू में और वो कहते हैं कि भाई साहब, जो अमेरिका जो रसिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है भारत, उसका जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा है, ब्राह्मण्स को हो रहा है। अब उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण्स यहाँ के जो कल्चर में वो एक अलग स्थान रखते हैं, वो उनका बिजनेस से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा और पाठ के लिए उनका यूज़ होता है या उनकी महत्ता होती है या उसके लिए लोग उनको प्राथमिकता देते हैं, जबकि उनका बिजनेस से लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर भी अमेरिका को लगा कि हो सकता है वो इस प्रकार का
विद्वेष फैला के और इस प्रकार की चीज़ें करके मतलब भारतीय राजनीति में भारतीय लोगों के अंदर एक प्रकार से फूट डालो शासन करो की नीति करेंगे, और उससे परिणाम क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को डेंट लगेगा, हाल ही में हो रहे चुनावों में डेंट लगेगा, और फिर प्रधानमंत्री मोदी टेबल पर आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम सत्ता ही बदल देंगे भारत की। और ये चीज़ अमेरिका को कॉन्फिडेंस क्यों देती है, क्योंकि अमेरिका पिछले कई सालों से ये चीज़ करता आ रहा है कि अगर जो सरकार उसके पक्ष में नहीं होती है तो उसको हटाने के प्रयास करता रहता है, उसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चला देता है। लेकिन अमेरिका भूल रहा है कि वर्तमान में अब भारत का, चलो ठीक है, सरकार का मीडिया तंत्र, सोशल मीडिया तंत्र उतना पक्का ना हो, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनका मीडिया तंत्र बहुत पक्का है, और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को कोई भी यहाँ पर मानने वाला नहीं है। एक बार किसी ने मान लिया, 2024 में मान लिया, फिर भी देखिए सरकार अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही है। इस सारे घटनाक्रम में आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और किस प्रकार से अब अमेरिका की जो पाखंड है वो निकल कर सामने आ रहा है, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।